नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और हम लोग बात कर रहे हैं एचएएस मेंस के बारे में। 2021 और 2020 का पेपर की अगर हम लोग बात करें सो ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करी। जीएस के ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बात करी और इसके अलावा मैंने एसए सीरीज भी ली थी जिसमें मैंने आपको बेसिकली बहुत सारे एसेस के बारे में बताया था, कितने टाइप के होते हैं और किस प्रकार से आप अपने एसेस को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, जिसमें आप और ज़्यादा मार्क्स कैसे ले सकते हो। ये सीरीज जो है मैंने ऑलरेडी करी थी, तो ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा इसका। बहरहाल अभी जो है आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम कंटिन्यूइंग दिस एसे सीरीज और इसमें मैं आज बताने वाला हूं आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे जो आपने प्रिपेयर करके जाने हैं एचएएस मेंस के लिए। देखिए 15 तारीख से मेंस होने वाला है और एससे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल डिसाइड करेगा। मैंने आपको बताया है अगर आप इसमें 10 या 12 मार्क्स ऊपर ले लेते हो तो काफी ज्यादा सिलेक्शन के चांस बन जाते हैं आपके। आप ऑलरेडी 20 से 15 मार्क ऊपर हो जाते हो गाइस, ठीक है। सो वही हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एसे लेके चलने हैं और उनके जो है पहले से ही स्ट्रक्चर पॉइंट्स और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना के चलने हैं। सो वही टॉपिक मैं आज लेके आने वाला हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज जो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। सो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे एसे सीरीज कवर अप करी है, उसके जो है 4 वीडियोस यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे जाके जरूर देखो। अगेन स्पेशली जो लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं या जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, इस साल फ्री नहीं हुआ अगले साल की तैयारी कर रहे हैं और मेंस मोड में है अभी, तो आप इनको जाके जरूर देखो, एसेस को प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है गाइस। ओके स्टार्ट करने से पहले इफ अगर अब तक आपने नहीं किया हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्पेशली एचएस के रिगार्डिंग बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। प्लस वी आर आल्सो रनिंग दिस एचपीएस मेंस टेस्ट सीरीज इन क्रैश कोर्स के बारे में पहले ही बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं गाइस। इसमें हम लोगों ने सारे मॉडल आंसर्स एंड एसेस के मॉडल आंसर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। बहुत सारी बूस्टर वीडियोस हम लोगों ने यहाँ पे डाली हैं, बहुत सारा सिलेबस कवरेज हमने यहाँ पे करके दिया है। सो आप इसको भी जो है अवेल कर सकते हो। 10-15 दिन दो बचे हैं, इसमें काफी सारे टॉपिक्स आपको देखने में मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करने वाले हैं गाइस। ओके सो लेट अस डायरेक्टली डाइव इनटू द टॉपिक्स जो हैं कौन कौन से हैं। सो मैंने बहुत ब्रॉड टॉपिक्स लिए हैं। इन ब्रॉड टॉपिक्स को आपके ब्रॉड पॉइंट्स बनाने हैं, इनकी इंट्रोडक्शन बनानी है, इनकी कंक्लूजन रेडीमेड बनानी है, इनके कोट्स जो हैं आपको 4-5 अच्छे से कोट्स आपको पता होने चाहिए और आपको जो है ब्रेनस्टॉर्म करके रखना है कि भाई रिसेंट में क्या हुआ है इधर और क्या इसमें हम लोग आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं गाइस, ठीक है जी। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज आई विल राइट इट डाउन अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आपको जो है रेडीमेड इंट्रो एंड रेडीमेड कंक्लूजन्स को जो है कवर अप करना है। ट्राई टू मेक इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स, रेडीमेड कोट्स आपको रखने हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। देन इसके अलावा जो है आप इस पे पेस्टल टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी पीछे वीडियोस में, पेस्टल टेक्निक लगाओ। एंड इसके अलावा आप जो है जो आपकी टेम्पोरल स्केल होता है, ठीक है जी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस तरह की आप टेक्निक लगाओ। तो इससे जो है आप ब्रॉड पॉइंट्स जो है इनके ऑलरेडी कलेक्ट करके रखो। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट गाइस, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग फटाफट से टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका दिस इज इंडियाज रोल एंड पोजीशन इन चेंजिंग जियो पॉलिटिकल ऑर्डर। सो ये क्वेश्चन जो है बहुत लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है पॉलिटिकल चेंज, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वर्ल्ड का काफी सारा चेंज हुआ है एंड साउथ एशिया में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हम लोग म्यांमार में जो है जनता गवर्नमेंट की डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, हम लोग अफगानिस्तान में जो है तालिबान गवर्नमेंट देख रहे हैं, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का नेक्सस देख रहे हैं, हम लोग चाइना का एग्रेशन देख रहे हैं साउथ चाइना सी में, एज वेल एज हमने पिछले कुछ सालों में जो है बॉर्डर इश्यूज देखे हैं, हमारे साथ बॉर्डर में एग्रेशन देखा है। सो ये जो एरिया है काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी अगर मैं बात करूं, जैसे ऑकस का आपको जो है रोल देखने को मिल रहा है, क्वाड के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। सो इंडिया का जो रोल है जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड में वो चेंज हो रहा है। हम लोग जो है एग्रेसिवली या पॉजिटिवली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है मुझे लगता है कि क्वेश्चन में जरूर आ सकती है, अलग अलग फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, बट मैंने एक जनरलाइज वे ले लिया है। आप इसमें टेक्निक्स लगाइए और ऑलरेडी जो है यहाँ पे प्रिपरेशन रखिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, अगर इसका मेरे को आपको कोट आपको याद करके रखना है तो आप ये कोट याद करके रख सकते हो कि देयर इज नो फ्रेंड इन फोई एज फार एज दी
the international relations is concerned, it is all about national interest। तो मनमोहन सिंह ने ये बोली थी एंड आप इनको जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली थी, तो आप इनको जो है एक कोट की तरह रख सकते हो अपने पास, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट इज प्रोटेस्ट एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड। सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक डेमोक्रेसी को आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है कि भाई डेमोक्रेसी के लिए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें, एंड प्रोटेस्ट और डेमोक्रेसी कैसे साथ साथ में चलते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे, इससे पिछले साल सीए के प्रोटेस्ट हुए थे, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। सो ये जो है साथ साथ में चलते हैं, इसके ऊपर भी आपको एक ऐसे आ सकता है, तो आप इसको भी प्रिपेयर करके रख लीजिए, ठीक है जी। फिर एक एवरग्रीन टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट एंड इंडिया। स्किल डेवलपमेंट जो है जैसे हम लोग देख ही रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास और हम उसे रीप करने का कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो टॉपिक है ये हमेशा से एवरग्रीन टॉपिक रहा है और अभी भी है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर भी आपको जो है तैयारी करके रखनी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस, ये भी जो है मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया या हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया और उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम में अपने को जो है तैयारी करना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि देखो अभी आपको पता ही है कोविड का जो है दौर चल रहा है एंड हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे चैलेंज मिला है, उसको जो है लाइक उसने एक बहुत बड़ा इशू फेस किया है, तो उसके ऊपर हमको मेरे हिसाब से पेपर में क्वेश्चन देना चाहिए, तो इसको आप तैयार करके रखो यहाँ पे, ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, टेररिज्म, नेशनल इंटरनेशनल। ये एक ब्रॉड टॉपिक बन जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया या बॉर्डर सिक्योरिटी इन इंडिया, जैसे आप देख रहे हो मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में या फिर नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसी है, तो आप ये चीजें देख रहे हो, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आता है। एंड सिमिलरली बॉर्डर सिक्योरिटी हम लोग देख रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है इसके इंसिडेंसेस इंक्रीज हुए हैं, टेररिज्म के इंस्टेंसेस इंक्रीज हुए हैं, और इंडिया का नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टैंड है, तो ये आपको आई थिंक कवर अप करके जाना चाहिए। ये भी एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है जी। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड इन माय प्रायोरिटी नंबर की भाई आना चाहिए, क्योंकि हिमाचल जो है लाइक वो बहुत ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, और जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे असर कर सकता है। तो पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज या एनवायरमेंटल क्राइसिस रिलेटेड इश्यूज जो हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, स्पेशली जैसे अगर बात करूं दिल्ली का जो है पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, या इराटिक जो हमारे पास रेनफॉल्स हुई थी इस मानसून में, जिसके कारण बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हुई हैं हिमाचल में एंड आपका उत्तराखंड में। सो इस एरिया को आप कवर अप जरूर करके जाओ यार, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेशली इन एसए वाले पोर्शन में, ठीक है जी। सो ये स्ट्रक्चर अगर बना के जाओगे तो आपको अगर इन जीएस में भी काफी हेल्प मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। देन सोसाइटी वाले टॉपिक्स में जो है इंडिया कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, उसका क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस निकल के आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको जो है ब्रॉड एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और ये एवरग्रीन है। जैसे मैंने पिछले टॉपिक कुछ एवरग्रीन टॉपिक बताया था इसके जैसे स्किल वाला, एंड सिमिलरली इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी ये भी एक एवरग्रीन टॉपिक है, इसके ऊपर भी आप काफी डिटेल में लाइक पॉइंटर्स बना के रख सकते हो, रेडीमेड पॉइंटर्स आपको हेल्प कर देंगे वहां पे अगर आगे क्वेश्चन, तो ठीक है। देन वेरी वेरी लाइक इंपॉर्टेंट एरिया, एंड हम लोग पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी और उसके वेरियस फेसेट्स इन इंडिया, ये बारे में आप जो है जरूर यार थोड़ा कवर अप करके जाओ। जैसे हम लोग ईवी का जो है अब कल्चर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के बारे में बात करते हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट को आप प्लीज कवर अप करके जाओ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड आई कैन सी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन इज इंडियन एग्रीकल्चर एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म। सो हम लोग पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रोटेस्ट में हम लोग यही बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने हैं और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ये 3 बिल भी उसी के एस्पेक्ट पे आए थे। सो एग्रीकल्चर के ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे देखो अभी यूरिया क्राइसिस हुआ था, है ना, डैप का क्राइसिस, डाई अमोनियम फोस्फेट, इसका क्राइसिस हुआ, एंड उसके अलावा हम लोग फार्म प्रोटेस्ट देख रहे थे, एंड ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, एमएसपी का इशू चल रहा है, तो आप इंडियन एग्रीकल्चर में क्या इश्यूज हैं और क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने चाहिए, इसके ऊपर आई थिंक एक क्वेश्चन आ सकता है। सो इसको भी आपको जो है प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। देन अगेन अनदर एवरग्रीन टॉपिक विच आई थिंक विल गेट मेंशन्ड इन एटलीस्ट वन एरिया, तो एजुकेशन एंड यूथ इन इंडिया। एजुकेशन और यूथ के ऊपर लाइक बहुत ज्यादा बारी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। रेडीमेड यहाँ पे आप कंटेंट बना सकते हो और इसको यूज कर सकते हो अगर आप एजुकेशन एंड यूथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो।
ऑलरेडी पूछा हुआ है, पिछले साल भी पूछा था, उससे पिछले साल भी एजुकेशन यूथ में क्वेश्चन था ही था, इस साल भी था, तो ये क्वेश्चन इस साल भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। सो काइंड ऑफ फिलर विल बी देयर, ठीक है। विमेन एंड जेंडर इश्यूज, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विमेन और जेंडर के ऊपर हो सकता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज जैसे देखो अभी हाथरस वाला इशू आया था, या फिर हम लोग जो है इंक्रीजिंग वायलेंस देख रहे हैं विमेन के ऊपर, एनसीआरबी के डेटा आया उसमें भी जो है काफी ज्यादा वायलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं। तो ये सारी चीजें जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनके ऊपर जो है आई थिंक एक ऐसे पूछा जा सकता है, एवरग्रीन ऐसे ये भी, तो इसके ऊपर भी जो है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप विमेन और जेंडर के ऊपर तो डेफिनेटली आप एक ऐसे को प्रिपेयर करके रखो, आप कोट्स बना के रखो उसके ऊपर, आप उसके ऊपर प्रॉपर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना के रखो, थोड़े फैक्ट्स स्टैट्स जो हैं वो इकट्ठे करके रखो, एंड आप अपनी पेस्टल टेक्निक लगाओ यहाँ पे, ठीक है जी। देन उसके बाद आता है सिविल सर्विस रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो हम लोग देख ही रहे हैं, जो मतलब जो रिसेंटली हमने सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्लैश लेटरल एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन काफी हॉट है, पिछले साल नहीं आया बट इस साल जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है इसके ऊपर। सो अगर आप चाहते हो तो आप इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है या इसके ऊपर भी ऐसे को प्रिपेयर करके रख सकते हो गाइस, ठीक है जी। सो लास्ट इज रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड और स्लैश मीडिया इन इंडियन पॉलिटिकल सेटअप या इंडियन सोसाइटी। तो सोशल मीडिया जो है आप देख ही रहे हो, फेसबुक, ट्विटर, एंड कितना ज्यादा इसमें चल रहा है। हम लोग बिल भी लेके आए कि भाई हम लोग इनके जो है कंटेंट को रेगुलेट करेंगे, तो ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया भी जो है इस साल काफी चर्चे में रहा है, एंड इसके भी ऊपर हम लोग जो है क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। सो इन टोटल मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको यू शुड प्रिपेयर एटलीस्ट 5 या 6 आप प्रिपेयर करके जाओ, ताकि एटलीस्ट 2 एसेज आपको इसमें मिल जाएं देखने को, और आप इजीली उनको कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ, और इसमें एटलीस्ट 60 प्लस मे बी 70 तक भी आप मार्क्स ले पाओ, ठीक है जी। 65 टू 67 थोड़ा सा एफर्ट लगा के यहाँ पे लाना बहुत ईजी है। ऑल यू हैव टू डू इज आपको थोड़ा सा जो है इसके लिए प्लानिंग करके चलना है, ठीक है जी गाइस। सो एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ा एरिया एस्से का जो आपको देखने में मिलता है, दैट इज फिलोसॉफिकल एस्सेज। सो फिलोसॉफिकल एस्सेज एज इन सच दे कैन नॉट बी कवर्ड एक्चुअली। ये तो एक आर्ट होती है। अगर फिलोसॉफिकल एस्सेज आपका फोर्टे है, आप फिलोसॉफिकल एस्सेज बहुत अच्छे लिखते हो, या आपका ऑप्शनल फिलोसफी, सोशियोलॉजी या फिर इस तरह का कोई टॉपिक्स में आपका ऑप्शनल है, तो आप फिलोसॉफिकल एस्सेज के ऊपर काफी ज्यादा पकड़ रख सकते हो या पकड़ होगी आपकी, तो उनको आप उस हिसाब से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। इसमें एज सच कुछ बताने वाला नहीं होता, जैसे कुछ भी पूछ लेते हैं, कोट पूछ लेते हैं, ठीक है ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, है ना, रेने डेकार्टिस की वो कोट है, सीधा उठा के यहाँ पे डाल दिया, या कोई एरिस्टोटलियन कोट उठा के डाल देते हैं हम, जैसे कि देयर आर मेनी है ना, मतलब कि एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। वी आर बट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। या गांधी जी की हम लोग कोई कोटेशन देख लेते हैं, दैट पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स या इस तरह के बहुत सारे फिलोसॉफिकल ऐसे पूछे जाते हैं। जनरली 8 में से 2 ऐसे फिलोसॉफिकल होते हैं, और प्लीज उन्हें तभी अटेम्प्ट करिए जब आपने उनके ऊपर प्रैक्टिस करी हुई है, और आपका जो है 40 आप मानते हो कि फिलोसॉफिकल ऐसे, बिकॉज इसमें जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, स्विंग नंबर्स मिलने देखने को मिलते हैं। स्विंग नंबर्स मतलब या तो बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्क्स आएंगे, मींस आप 50 में से हार्डली 20 पे आओगे, या फिर आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, 36 भी पहुंच जाते हैं कई बार 50 के अंदर, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा सा देख के चलना है, 2 धारी तलवार है, इसको बड़ा ध्यान से लेके चलना है गाइस, ठीक है। सो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताने थे, तो आई होप जो भी मेंस वाले हैं वो देख रहे हैं, तो इन टॉपिक्स के ऊपर प्लीज काम करो, अपने नोट्स बना के रखो। जो लोग अगले साल के लिए दे रहे हैं, वो उन लोगों के लिए काइंड ऑफ ये होमवर्क है, इनमें से किसी एक के ऊपर ऐसे लिखो, मुझे सबमिट करो, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। इवन मेंस जो लिख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं हमको, नंबर आपको पता है, वहाँ व्हाट्सएप चल रहा है, उसमें आप सबमिट करो, हम आपके जो है आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे। थोड़ा बहुत जो मैं चेंजेस बता पाऊंगा आपको, मैं बताने की कोशिश करूंगा गाइस, ठीक है जी। सो अगर इस टॉपिक के ऊपर रिस्पॉन्स ठीक आता है, तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इनमें से कुछ एस्सेज को जो है मैं इलैबोरेट, इनका जो है मॉडल एस्से बना के दूंगा, बट वो डिपेंड करेगा आपके रिस्पांस के ऊपर। इफ यू वांट कि मैं इन एसेस के ऊपर कुछ मॉडल सॉल्यूशंस दूं आपको, तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड उसके बाद जो है मैं डेफिनेटली इसको बनाने की कोशिश करूंगा गाइस, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, प्लीज डिसलाइक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है जी। ओके, ऑलरेडी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।